प्रिय दर्शकों, आपका बृहस्पति न्यूज़ में स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रज में एक उत्सव चल रहा है, ब्रज उत्सव, और देखा गया है कि वहाँ पर इस समय दर्शक पहुँच नहीं रहे हैं और काफ़ी कुछ समस्याएं भी हैं। और हमारे यहाँ के जो प्रमुख स्थानीय कलाकार हैं वो अपनी बातें कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं, उनमें कुछ रोष भी है। तो ये जानते हैं उन कलाकारों से कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं कि उनके अंदर इतना रोष है। तो मिलते हैं अभी। तो आप अपना नाम बताएं और बताएं कि कैसे आपको इतना रोष है और क्यों, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। जी, ब्रजराज उत्सव के लिए जो बजट आता है वो हमारे हिस्सेदारी का बनता है। और इस उत्सव में अगर कलाकार, स्थानीय कलाकारों को सही तरीके से एक काम ना मिले तो ये विरोध का कारण तो ये होना ही है, विद्रोह का कारण भी। और जहाँ वहाँ जो लगातार जो कार्यक्रम अगर दिए जाते हैं तो कुछ कलाकार हैं जो लिस्टेड है, और ये नहीं है कि उन कलाकारों की लिस्ट में मैं शामिल नहीं हूँ, मैं भी शामिल हूँ। कुछ लिस्टेड कलाकार होते हैं, उनको कार्य निरंतर दिए जाते रहे हैं, लेकिन हमारे अतिरिक्त भी ऐसे हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारा काम है संस्कृति संरक्षण करना भी। जब उन बच्चों को काम नहीं मिलेगा, नए बच्चे हैं उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो वो क्यों संस्कृति सीखना चाहेंगे, क्यों यहाँ की लोक कलाओं को सीखना चाहेंगे जब उनको उससे रोजगारी उनका प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं। पहला मेरा एक प्रश्न यही है, वहाँ जो निर्धारित किया जाता है कलाकारों को, वो निर्धारण करने की चयन समिति में कौन लोग शामिल हैं, पहला प्रश्न तो यही है। वो बार बार उन्हीं 5, 7, 10 लोगों को ही रिपीटेशन क्यों करते हैं? क्या ब्रज में और कलाकारों की खान नहीं है? कलाकार बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और जब आपकी कोई समिति अगर निर्धारित करती है तो उस समिति में कौन कौन लोग हैं? क्या उसमें कला और संगीत और साहित्य को समझने वाले मर्मज्ञ लोग उस समिति में शामिल हैं या नहीं हैं, या सब ऐसे ही चल रहा है हवा? तो हवा में कुछ भी नहीं, क्योंकि कृष्ण ने हमेशा क्रांति का ही बीज बोया है और वही ब्रजवासियों के अंदर है। ब्रजवासी कभी किसी की गलत बात को सहन नहीं कर सकता है, एक क्षमता ही है उसकी भी। और वही लगातार ब्रजराज उत्सव में इन कलाकारों के साथ एक होता आया है गलत रवैया, और इसी के लिए हम लोग इस बात में आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बारे में विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि जो कृष्ण यानी कि ब्रज जो है कृष्ण के लिए फेमस है, तो आइए मिलाते हैं आपको ऐसे कलाकार जो कि कृष्ण का ही पात्र करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी रोष है। तो मिलिए इन कलाकार से जो कि कृष्ण का पात्र निभाते हैं। जी भैया, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं लगभग 20 से 25 साल मेरे को हो गए करीब मैं कृष्ण की भूमिका में अपनी परफॉर्मेंस करते हुए। मुझे बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, ये जो ब्रजराज उत्सव है ये बॉलीवुड उत्सव हो चुका है, क्योंकि ब्रज के कलाकारों को यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है। लगभग मथुरा में करीब 2 से 3 हज़ार आर्टिस्ट हैं जो कि रासलीला के भी हैं, नौटंकी के भी लिए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी हैं, जिनमें कुछ लोगों को, केवल कुछ लोगों को ही हर बार मौका मिलता है। 4-5 ग्रुप हैं जिनको लगातार कंटिन्यूस मौका मिलता है हर वर्ष से। क्योंकि मैं कई बार अनूप जी को भी मैं बोल चुका हूं, अनूप शर्मा जी हैं उनको भी मैंने बोला है, यादव जी भी हैं उनको भी मैंने बोला है कि सर आप हमें काम दीजिए, हमारा भी ग्रुप देखिए। और मैं अपने भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से और ICCR की तरफ से। मैं अमेरिका, लंदन और मॉरिशस जा चुका हूँ, भूटान में भी दे चुका हूँ, कई बार मैं बहुत दूर जा चुका हूं। और ताज महोत्सव में मैंने किया है, सूरजकुंड मेले में मैंने किया है, सैंपई महोत्सव में मैंने हर वर्ष कई वर्ष मैंने वहां पे बच्चों को डांस सिखाया है। जो सैंपई महोत्सव होता था उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। परंतु मुझे बड़ा दुख है कि मेरे ही ब्रज में, मेरे ही मथुरा में हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। हमारी नाराज़गी यही है। और हम हेमा जी से भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप नाम लिख के दीजिए, हम कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर करते हैं, लेकिन केवल भरोसा ही है, अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं। किसे दोषी मानते हैं आप? हम विभाग के लोगों को दोषी मानते हैं। और जो वहाँ पर जैसे अनूप शर्मा जी हैं, यादव जी हैं, आप देखिएगा, आप पत्रकार हैं, आप लिस्ट निकलवाइए। हर साल एक ही टेंट वाले को ठेका मिलता है, हर साल, और हर साल एक ही साउंड वाले को ठेका मिलता है। क्यों मिलता है भाई इनको ठेका? क्या मथुरा में टेंट वाले नहीं है, मथुरा में साउंड वाले नहीं है, मथुरा में लाइट वाले नहीं है? पर यादव जी की नज़रों में सिर्फ एक ही बंदा है, उसको काम मिलता है।
और मुझे बड़ा दुख है। क्यों मिलता है भाई काम? हम भी तो कलाकार हैं, हम भी तो रासलीला के कलाकार हैं। आप हमारी कला देखिए, लीला करवाइए, मूरतध्वज लीला कराइए, हरिचंद लीला कराइए, तारावती लीला कराइए, कितनी सारी लीला है, चंद्रावली लीला कराइए, माटी खामन लीला कराइए, इतनी सारी लीला है, नंद उत्सव कराइए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। केवल मयूर होली होते हैं, ओनली 4-5 ग्रुप हैं उनके द्वारा। कान्हा अकेडमी नंबर 1 है, वो भी अनूप शर्मा जी की है, उससे ही प्रोग्राम मिलते हैं और उन्हीं से जैसे एक उन्होंने ले लिया 2-4 प्रोग्राम और मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत दुख है और हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कलाकारों के अंदर बहुत ही रोष है और वो अपनी बातें कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। और इसी में आपके बात करवाते हैं अभी हम जो कि ब्रज के लोक गीत गाते हैं। मैं बांकी बिहारी शर्मा, मैं रामलीला रासलीला के क्षेत्र में सदा से रहा हूँ, जबकि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। भाई ब्रज का कार्यक्रम अगर ब्रज जैसा ना हो तो ब्रजवासियों को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं आएगी। शिकायतें आ रही है, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं, पब्लिक आती नहीं है, भाई कैसे आए? अब आप देखिए मथुरा में अक्षय नवमी की परिक्रमा चल रही है, लगातार पब्लिक, यानी लिंक नहीं टूट रहा, बिल्कुल लगातार चली आ रही है, क्योंकि वो ब्रज का कार्यक्रम है। और ब्रजराज उत्सव चल रहा है, उसमें सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो सीधी सी बात है, उसको अगर बॉलीवुड का कार्यक्रम बना दोगे और ब्रज का बिल्कुल उसमें से पूरी तरह से नामो निशान ही मिट जाएगा, तो ब्रजवासियों के लिए रुचिकर नहीं रहेगा। और रुचिकर तब भी होगा जबकि ब्रज के कलाकारों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ब्रज का अगर कलाकार है, 10 कलाकार आए तो हर एक के संबंध एक दूसरे से हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से, वो एक लोगों को इनवाइट करेंगे भाई हमारे कार्यक्रम को देखने आना, तो स्वतः ही वहाँ पर देखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी। आप सरकार से और क्या कहना चाहते हैं? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी आयोजक समिति है उन्हें ये निर्देशित करें कि वे ब्रज के कलाकारों को रिपीट ना करके हर बार जो लोग रह गए हैं उनको बारी बारी से मौका दिया करें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें एक बार मिल गया तो दूसरी बार चाहेंगे, हम ये भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें 3 साल से मौका नहीं मिला है तो हमें भी वो चांस मिलना ही चाहिए, हमें मिल जाए। फिर ऐसे लोगों को जो नहीं आ पाए उस लाइन में उनको देना चाहिए। तो मैं तो सबका साथ सबका विकास, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, यही हमारी जनता की भावना भी है। लेकिन जो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं उनकी भी यही भावना होनी चाहिए कि उन्हें सभी को ये अवसर दे करके लाभान्वित करना चाहिए, स्वयं भी लाभान्वित होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कलाकारों के अंदर काफ़ी रोष है और अभी एक और कलाकार हैं जो कि अपनी बातें रखना चाहते हैं। जी, मैं अरुण रावल, जो कि मैं ब्रज लोक गायक हूँ। मेरा यही कहना है कि जो ब्रज के कलाकार जो छूट रहे हैं, ब्रज के कलाकारों को काम नहीं मिल पा रहा है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज रजोत्सव में ब्रज के कलाकारों को काम मिले। और जब हम ब्रजतीर्थ विकास परिषद में जाते हैं, आरपी यादव जी उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं, हम कहते हैं कि सर हमको कार्यक्रम, तो कह देते हैं कि सब अब की बार आपको कार्यक्रम नहीं मिलेगा, अब की बार बाहर से नए कलाकार आएंगे। जबकि प्रेजेंटेशन देखते हुए देखा जाता है कि वही कलाकार काम कर रहा है जो 4 साल से कंटिन्यू कर रहा है। या तो अगर नियमावली बने या तो सबके लिए एक सी बने, अगर सबके लिए एक सी नहीं है, नियमावली कोई नहीं है, वहाँ अभद्रता का वो प्रयोग होता है, तो फिर ऐसा संभव नहीं है कि ब्रजवासियों को आक्रोश होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो संस्कृति में जो निपुण हैं, जो जानते हैं संस्कृति को, कि हमारे जैसे कि मोहन स्वरूप भाटिया जी हैं, सीमा मोरवाल जी हैं जो कि संस्कृति विशेषज्ञ हैं, और ऐसे लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए ब्रजतीर्थ विकास परिषद में, जबकि उनको ऐसे लोगों को नहीं दिया गया जो ब्रज संस्कृति को जानता हो। जबकि ऐसे लोग ब्रजतीर्थ विकास परिषद में समिति में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आइए मिलते हैं पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से। उनका ब्रज रज उत्सव पर क्या कहना है? ब्रज रज उत्सव, इसमें न ब्रज है न रज है। उत्सव है तो फिल्मी कलाकारों का, और ये ब्रज भूमि है, राधा कृष्ण की भूमि है, राधा कृष्ण की लीलाओं की भूमि है, रस और माधुर्य की भूमि है। अगर यहाँ आयोजन हो तो वो आयोजन होने चाहिए जो ब्रज से संबंधित हों, राधा कृष्ण से संबंधित हों।
लेकिन तीर्थ विकास परिषद के ब्रज रज उत्सव या जितने भी आयोजन सन 2015 से हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, वे कार्यक्रम अधिकांशतः फिल्मी कलाकारों के हैं जो बम्बई से आते हैं, बड़े ऐशो आराम के साथ आगरा के होटल में ठहरते हैं, यहाँ आकर कार्यक्रम करते हैं, अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। और ब्रज के जो कलाकार हैं जिनमें कला है, प्रतिभा है, पुराने गीत संगीत से परिचय है, उनको अवसर नहीं मिल पाता। ये एक विचारणीय विषय है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार जो आयोजक हैं और जिन्होंने इसको गठन करके शासन ने जिनको इसका कर्ता धर्ता बताया है, वे जिम्मेदार हैं। और ब्रज के नागरिक जिम्मेदार हैं जो मौन हैं, चुप हैं, कहते तो हैं लेकिन अपने मन तक सीमित रखते हैं, उसको बाहर नहीं कह पाते। और बाहर अगर कहते हैं तो उनको किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार, कष्ट बनना पड़ता है। तो जैसा कि अभी आपने ब्रज के कलाकारों से सुना कि उनके अंदर काफ़ी रोष है और क्यों वो जनता से या सरकार से कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम आपको लेके आए हैं ब्रज उत्सव मेले में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इतना लोगों के अंदर उत्साह की कमी है और इतनी संख्या में लोग यहाँ पर अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर अभी लोगों के अंदर उत्साह कम नज़र आ रहा है। तो आइए अब आपको बात करवाते हैं यहाँ के दुकानदारों से जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं कि भीड़ का उत्साह कैसा है और क्या है। तो राधे राधे भाई साहब। जी नमस्कार। तो आप जो है कहाँ से यहाँ पर आए हैं? सर मैं राजस्थान जयपुर से आया हुआ हूँ और हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ। पिछले 2 वर्ष भी जो लगा था उसमें भी मैं आया था। इस साल कुछ कम रिस्पांस है, मतलब जो पिछली साल थी प्रधानमंत्री जी आए थे तो अच्छा रिस्पांस मिला। फर्स्ट ईयर जो लगा था उस समय भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। इस साल मतलब क्या है, थोड़ा डाउन चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, या पब्लिसिटी में कमी है या कुछ प्रोग्राम अच्छे ना हैं या क्या है, इसका मैं बता नहीं सकता। बाकी हम राजस्थान से आए, अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आते हैं सर। बहुत सारे आर्टिजन आए, सब ये अपना अपना कलेक्शन लेकर आते हैं, सब आर्टिजन्स हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो कि राजस्थान से आए हैं और इनको लग रहा है कि लोगों में उत्साह की कमी है। अभी आपसे हम बात करवाते हैं कुछ और दुकानदारों से। तो अब आपको मिलाते हैं एक और दुकानदार से जो कि मथुरा के ही हैं और हर साल यहाँ पर जो है दुकान लगाते हैं। तो पूछते हैं कि राधे राधे सर। राधे राधे। तो इस बार आप क्या कहते हैं कि पब्लिक का उत्साह है कि नहीं है? एक्चुअल ये है कि 5 साल योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ तो एडवर्टाइजमेंट कोसी तक था। अब की से एडवर्टाइजमेंट की कुछ कमी है। कुछ यहाँ जो प्रशासन कार्य कर रहा है उसमें बहुत ढील है। जैसे कि दुकानों के आवंटन के लिए उसमें काफ़ी मारामारी हुई, काफ़ी शिल्पी आए और आकर के उनको वापस जाना पड़ा। इसी तरीके से DCH में भी, हालांकि यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं वो इसको सबको संभाले हुए और उन्होंने सुचारू रूप से व्यवस्था बना दी है, परंतु पब्लिक इस साल नहीं है। केवल शाम को 2 घंटे के लिए पब्लिक आती है। जो कुछ होना है वो 2 घंटे में हो जाता है। राधे राधे। मैं लवली अग्रवाल, लवली कलेक्शन से। यहाँ हमने खजानी की तरफ से अपनी स्टॉल लगाई है ब्रज महोत्सव में।
यहाँ यानी रस भी बहुत है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। कस्टमर आ भी रहे हैं और हमारे सामानों को पसंद भी कर रहे हैं। ये पूरी स्टॉल हमें खजानी की तरफ से मिली हुई है। यहाँ पे हम 4 लोगों ने पार्टनरशिप में लगाई हुई है। यहाँ हैंडमेड काम भी है, ज्वेलरी का भी है, पर्स का भी है। तो आप लोग यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ, शुरू में थोड़ा रेस्पॉन्स कम अच्छा था, पर 3-4 दिन से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। कस्टमर अच्छे आ रहे हैं और महोत्सव भी बहुत अच्छा जा रहा है। राधे राधे। हम बहुत आभारी हैं हेमा मालिनी जी की और शिप्रा राठी मैम की खजानी से कि हमें ये मौका दिया इस मंच पर आने का। ये हैंडमेड जूट के आर्टिकल्स हैं, ये हम सब हाथ से बनाते हैं और ये मंडाला आर्ट की पेंटिंग्स हैं, ये सब हम खजानी के थ्रू बनाते हैं। मैम ने बहुत अच्छा मौका दिया हमें यहाँ पर सेल करने का। यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सराहते हैं हमारी कलाओं को, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हमने आपको ब्रज के कलाकारों से बात करवाई और दुकानदारों से बात करवाई, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां नज़र भी आई, लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे प्रोग्राम, ऐसे उत्सव होते रहने चाहिए। बृहस्पति न्यूज़ के लिए मैं अपने साथी कैमरामैन पवन आनंद के साथ नवदीप क्षत्रिय।